नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, हिंदी विभाग, रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं प्रथम वर्ष रचना के छात्रों के लिए कबीरदास की साखियों के ऊपर व्याख्यान दे रहा हूँ। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, प्रमाण। कबीरदास ने दोहा छंद में जो कुछ लिखा है उसे साखी कहा गया है। कबीरदास की संपूर्ण रचनावली में साखियों का बड़ा महत्व है। इन साखियों को अंग के रूप में विभाजित किया गया है। गुरुदेव को अंग, वैष्णव को अंग, विरह को अंग, ऐसे करके बहुत सारे अंगों में, अध्यायों में इन साखियों को विन्यस्त किया गया है। कबीरदास दो पंक्तियों में जो कुछ कहते हैं, प्रथम पंक्ति में जो कुछ कहा जाता है उसका प्रमाण वो द्वितीय पंक्ति में देते हैं। इसी प्रमाण देने के कारण इनके दोहों को साखी कहा गया है। वैसे दोहा छंद जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में लघु गुरु का क्रम रहता है। चरणांत में यति होती है। दोहा छंद का ही दूसरा रूप सोरठा होता है। कहीं कहीं कबीरदास जी ने सोरठे में भी एक दो रचनाएं दी है। फिर भी इनकी रचनाओं में जो तथ्य उभर कर आया है वह परम तत्व के अन्वेषण से ही संबंधित है। यह पूरा चराचर जगत जिसका बनाया हुआ है उसके बारे में हम कितने जानकार हैं और कितने अनभिज्ञ हैं और हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, इन सबको जोड़ते हुए, इन सबको सम्मिलित करते हुए कबीरदास जी ने इन साखियों में अपना मत प्रकट किया है। पहली साखी है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। उनका मानना है कि गुरुदेव से बढ़कर, गुरु से बढ़कर, सच्चे गुरु से बढ़कर इस संसार में शिष्य के लिए और कोई नहीं है। इस सतगुरु की जो महिमा है वो असीम है, अनंत है, अपरंपार है और उनके द्वारा जो शिष्य के ऊपर उपकार किया जाता है, शिष्य का जो उद्धार किया जाता है, उसका भी बखान संभव नहीं है। क्योंकि किया क्या है गुरु ने, तो कहा, आगे कहते हैं कबीर की लोचन अनंत उघाड़िया। वह जो परम ब्रह्म है, जो अनंत है, उसको देखने की दृष्टि गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होती है। और जब वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो हमें ईश्वर का, परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसलिए गुरु का जो महत्व है वह ईश्वर से कहीं अधिक है। दूसरी साखी है, माया दीपक नरपतंग, भ्रमी भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञानते एक आध उपरंत। यह पूरा संसार, चराचर जगत माया का वितान है, माया का प्रसार है। जैसे दिया जलता है और उसकी लौ के चारों तरफ पतंगे आते हैं, परवाने आते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उसी में जल के भस्म भी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह इस माया नगरी में, इस मायावी संसार में जीव जो है पतंगे के रूप में इस माया के आकर्षण के जाल में फंसकर बार बार अपनी यह लीला, जीव लीला समाप्त करता है। लेकिन ऐसे कुछ जीव अवश्य हैं जिनको गुरु, सच्चा गुरु, सतगुरु प्राप्त होता है और उस गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है
उस ज्ञान को पकड़कर वो इस माया से अपने को अलग कर लेता है, अपने को परम ब्रह्म से तदकृत कर लेता है। तीसरा है, यह तन जारो मसी करो लिखो राम को नाव, लेखनी करो करंक को लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास कहते हैं कि मेरे जो आराध्य हैं, परम देव हैं, परम आराध्य हैं श्री राम, भगवान राम, सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों के मूर्तिमान प्रतिनिधि, उस राम को पाने के लिए मेरा अपना एक अलग तरीका है। वह तरीका है कि मैं अपने इस नश्वर शरीर को जराऊं और जराकर काजल बनाऊं, कालिख बनाऊं, स्याही बनाऊं, और उस स्याही से मैं राम नाम लिखूं। कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं? तो आगे कहते हैं कि लेखनी करो करंक को। लिखने के लिए स्याही के साथ साथ कलम की भी जरूरत पड़ती है, और कलम मैं अपने शरीर की हड्डियों का बनाऊंगा, और इस तरह से शरीर से ही स्याही और हड्डी की लेखनी लेकर मैं वह पत्र राम के नाम लिखूंगा, और एक न एक दिन वो चिट्ठी राम तक पहुंचेगी, मेरा उद्धार होगा। आगे के साखी में कबीर कहते हैं कि आडंबर में जीना, बाह्याडंबर में जीना उचित नहीं है। काबा, काशी, मक्का, मदीना, तीर्थ पूजा, रोज़ा, नमाज, ये सब बाहरी दिखावा है। जो कुछ बाहर है वह भीतर भी है। वो कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान। अगली साखी है कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पिछान। उनका कहना है कि यह जो मन है वही हमारे लिए मथुरा का तीर्थ है, यह जो हमारा दिल है वही द्वारिका का तीर्थ है, और यह जो पूरी हमारी काया है, शरीर है, वह काशी नगरी है, जिसको शिव जी के त्रिशूल पर भी माना जाता है। और यह जो पूरा शरीर है, इसमें 10 इंद्रियां हैं, 10 दरवाजे हैं, और इस 10 दरवाजे वाले देहरी में, घर में आत्मा की ज्योत जलती है, जो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस शरीर की ही आराधना कर लें, अपने शरीर के अंदर ही झांक लें, इस शरीर में ही समझ लें कि जो बाहर है वो भीतर है। जो बाह्य आडंबर से प्राप्त नहीं हो सकता वह सहज साधना से प्राप्त हो सकता है। इसलिए घूमने की जरूरत नहीं है, स्थिर होने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, साधना करने की जरूरत है। सहज साधना से यह सिद्ध हो जाएगा। आगे कबीर मानव को कैसे रहना चाहिए, बोलना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, इस ओर संकेत करते हुए अगली साखी में कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बात, बोली, आवाज, ध्वनि जब मुंह से बाहर निकल जाती है तो फिर वह लौट के नहीं आती है, और उच्चरित ध्वनि का प्रभाव सुनने वाले के ऊपर कैसा पड़ेगा, इसका अगर हम पहले से अनुमान नहीं करते हैं तो हमारे बने बनाए संबंध भी बिगड़ सकते हैं। कबीरदास कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी वाणी का, ऐसी जुबान का, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें अहंकार नहीं हो। निरअहंकार भाषा जो है, वाणी जो है, व्यवहार जो है, वह सामने वाले को शीतलता प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है, उसकी आत्मा को तुष्टि प्रदान करता है। तो ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए कि सुनने वाले को उसके कलेजे पर शीतलता प्राप्त हो, ठंडापन मिले, और हम जो बोल रहे हैं हमको बोलने का भी कोई पछतावा नहीं हो, बल्कि
खुशी हो, प्रसन्नता हो कि हमने भी किसी से बात की तो हमारे हृदय को भी सुख पहुंचा। आगे कबीर कहते हैं, पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करी चांदना आप अंधेरे माही। तथा कथित ज्ञानी लोग जो हैं संसार में, ये लोग अपने विद्वता का, अपने प्रकांड पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं, किंतु स्वयं उस पांडित्य का अपने जीवन में कोई उपयोग नहीं करते, उसे उतारते नहीं। उपदेश दूसरे को देते हैं, खुद उस उपदेश से अपने को अलग रखते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं। मसालची जो मसाल लेके आगे की ओर चलता है, उसके हाथ में जो मसाल होती है वो आंखों के आगे होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि और चारों तरफ तो प्रकाश फैलता है, लेकिन मसालची खुद आग अपना रास्ता नहीं देख पाता कि वह कहाँ जा रहा है। ठीक यही हाल तथाकथित ज्ञानियों का, पंडितों का है, जो दूसरों के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए तरह तरह का उपाय बताते हैं, लेकिन खुद अपने आत्मोद्धार से वो वंचित होते हैं और वो उसी पाप कर्म में लगे रहते हैं। उनका ध्यान दक्षिणा पर ज़्यादा होता है, उनका ध्यान पाप की ओर ज़्यादा होता है। तो जो दूसरे को पुण्य का रास्ता बता रहा हो और खुद पाप के रास्ते पर चलता हो, तो ये तो फायदे वाली बात नहीं होगी। पंडित और मसालची दोनों को सही रास्ता मालूम नहीं है, दिखता ही नहीं है। औरन को करी चांदना, दूसरे के जीवन में तो प्रकाश ला देते हैं, लेकिन आप हमेशा जीवन भर अंधेरे में ही रह जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिया जलता है, प्रकाश चारों ओर होता है, लेकिन दिया के नीचे पेंदे में हमेशा अंधकार छाया होता है। आगे कबीर सज्जन और दुर्जन के बीच के भेद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तरबार का, पड़न रहन दो म्यान। कि जाति व्यवस्था जो है वह व्यवस्था मानव निर्मित है, समाज निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। और इस जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना, छूत अछूत की भावना समाज को और तोड़ देती है। इसलिए किसी व्यक्ति की क्या जाति है यह मत पूछिए, देखिए कि उसके पास ज्ञान क्या है। अगर वो साधु है, सज्जन है, तो फिर जाति पूछने का सवाल ही नहीं है। उसके पास बैठिए, उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए, जीवन के उद्धार के लिए मार्ग उससे लीजिए। जैसे मोल करो तरवारी का, जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो साथ में म्यान भी मिलती है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तो म्यान का मोल अलग से, म्यान का मूल्य अलग से हमको नहीं देना पड़ता। और दिक्कत यह है कि आजकल हम तलवार को छोड़ देते हैं, चकमक वाले, चमचम चमकने वाले म्यान की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मतलब सत्य को हम पकड़ते नहीं और असत्य की ओर हम बहुत जल्दी लपक जाते हैं। इसलिए सत्य को, साधु को, सज्जन को पहचानना, उनके समीप जाना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना और अपने जीवन का कल्याण करना, यह बहुत आवश्यक है। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। यह साखी तो वर्तमान परिस्थिति में भी बहुत मौजूद है। सुख और दुख, रात और दिन, पाप और पुण्य, ये जो विपरीत उभय वाले शब्द हैं, ये ऐसे शब्द सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक रहने वाले हैं।
संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे केवल सुख ही प्राप्त हुआ हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसे केवल दुख ही प्राप्त हुआ हो। इस संसार में सबको सुख भी मिलता है, सबको दुख भी मिलता है। दिक्कत ये है कि जब सुख मिलता है तो हम दुख को भूल जाते हैं, दुख के साथियों को भूल जाते हैं, और जब दुख मिलता है तो हाय 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 करते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जो परम तत्व को पकड़ने वाले होते हैं, परम तत्व के सेवक होते हैं, वो अपने ज्ञान से दुख के समय को, दुख की घड़ी को काट लेते हैं। वो उसको ईश्वरीय इच्छा मानकर, ईश्वरेच्छा मानकर उस समय को काट लेते हैं, हरि स्मरण करते हुए उस समय को काट लेते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, हाय हाय करके, रो रो करके, धो धो करके उसको समय तो कट जाता है, सुख का समय हो या दुख का समय हो, वो तो कट जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनको उस दुख का उतना अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनके पास ज्ञान की थाती होती है। उनके पास ये है कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज अगर दुख की बदली छाई है तो कल सूरज भी सुख का निकलेगा ही। लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनको लगता है कि नहीं, बस मैं समाप्त, सृष्टि समाप्त, सब कुछ समाप्त, मैंने अब तक जो भी संग्रह किया वो सब समाप्त। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आदमी को ज्ञानी बनना चाहिए, परिस्थितियों के अनुरूप जीने की कोशिश होनी चाहिए। आगे कबीर बताते हैं कि यह जो संसार है क्षणभंगुर है, नश्वर है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है, और प्रतिपल क्षण क्षण यह संसार नष्ट होता है। कबीर लिखते हैं, यह ऐसा संसार है जैसे सिमर फूल, दिन दस के व्यवहार के झूठे रंग न फूल। कबीर कह रहे हैं कि यह जो संसार है सेमल के लाल फूल की तरह है। इस बसंत के मौसम में सेमल का फूल, सेमर का फूल खिलता है। सिमर के पेड़ बड़े बड़े होते हैं, लाल लाल उसके फूल खिलते हैं, और इन फूलों के बाद उसमें फल लगते हैं जिससे कपड़ा बनता है। सिमल से, सिमल की रुई से कपड़ा बनता है। लेकिन यह जो सेमल है, सेमल का जो फूल है, कुछ ही दिनों के लिए होता है, 15 से 20 दिन, 20 दिन 25 दिन, मैंने अधिकतम वो 1 महीने तक के लिए वो फूल होता है। और उस फूल खिलने के समय का जो दृश्य होता है, उस दृश्य में हम पाते हैं उस सेमल की खूबसूरती के आगे बाकी सारे फूलों की खूबसूरती समाप्त हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सेमल के फूल की तरह अपने में अहंकार ले आएं, और अहंकार लाके हम क्या सही है क्या गलत है इसको भूल जाएं, और अपने मनमर्जी के हिसाब से, मनमर्जी के हिसाब से काम करते जाएं, क्योंकि यह भी झूठा है। कुछ दिनों के बाद सेमल के फूल झड़ने लगते हैं और फिर सेमल का पेड़ ठूठ की तरह नजर आने लगता है। तो अगर हमारे जीवन में अहंकार रहेगा, अगर हमारे जीवन में ये जो घमंड है, दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति अगर हमारे जीवन में रहेगी तो फिर हमारा आगे का जो जीवन है वो कष्टकर होगा। क्योंकि जीवन में सुख दुख लगा रहता है। जवानी के बाद बुढ़ापा आना है, बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा। तो अगर हम अपने जवानी में अहंकारी हैं, घमंडी हैं, तो बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। इसलिए हमें सम रहना चाहिए, हमें हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए, किसी से किसी प्रकार का विरोध नहीं रखना चाहिए। प्रेम ही जीवन का मूल है। आज इतना ही, धन्यवाद।